वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लीप, पुरुष या स्त्री कैसे पैदा होते हैं। क्लीप का अर्थ है किन्नर, अंग्रेजी में ट्रांसजेंडर या द्विलिंगी स्त्री या पुरुष। तो इसमें हम 3 प्रश्न कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि क्लीप पुरुष या स्त्री कैसे पैदा होते हैं। दूसरा प्रश्न है क्लीप किस लिए पैदा होते हैं। और तीसरा प्रश्न है जो क्लीप जिसका अर्थ है किन्नर या ट्रांसजेंडर या द्विलिंगी, क्लीप के लिए माता पिता का कुछ दोष होता है अथवा नहीं होता है। ये 3 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्लीप यदि कुछ अजीब सा शब्द लग रहा है तो इनको जो है हम किन्नर समझ लें थोड़ी देर के लिए। तो इस वीडियो में हम क्लीप की जगह किन्नर या ट्रांसजेंडर का यूज करेंगे। तो किन्नर में जो है किन धन नर से स्पष्ट है कि उसकी योनि और आकृति पूर्णतः मनुष्य की नहीं होती है, इसलिए उनको किन्नर कहा गया है। इसमें जो है हम पहला प्रश्न का उत्तर लेते हैं कि किन्नर पुरुष या स्त्री कैसे पैदा होते हैं। तो इसके जो है इसका उत्तर हम जो है 4 तरह से देना चाहते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है, जो धारणा है वो पहले हम उसको सुन लेते हैं। मान्यता ये है कि जब पुरुष का वीर और स्त्री की रज की मात्रा ठीक बराबर बराबर हो जाती है तब किन्नर का जन्म होता है। ये हमारी मान्यता है। साइंस क्या बोलते हैं? साइंस का ये कहना है कि स्त्री और पुरुष के जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें गड़बड़ी की वजह से जो है वो किन्नर पैदा हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है जिसके कारण क्रोमोसोम्स मिसिंग होने की समस्या होती है। इस डिसऑर्डर में पुरुष के पास जो बाई क्रोमोसोम होता है उसकी 2 एक्स्ट्रा कॉपियाँ होती हैं, जिससे जो है एक्स वाई के साथ 2 वाई क्रोमोसोम्स का मिलान हो जाता है, जिससे डिफेक्ट वर्थ हो जाता है। इसी कारण तीसरा जेंडर या किन्नर पैदा हो जाते हैं। पैदा हुए में ओवरी और टेस्टिस दोनों हो सकते हैं या कुछ भी नहीं हो सकता है। ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है मेल टू फीमेल। इसका अर्थ है कि उसका शरीर तो पुरुष का है लेकिन वो खुद को फीमेल समझता है। दूसरा है फीमेल टू मेल। इसमें क्या होता है, उसका शरीर अर्थात बॉडी तो फीमेल की होती है लेकिन वो खुद को पुरुष समझते हैं। तीसरा जो है किन्नर कैसे पैदा होते हैं, इसमें ज्योतिषीय मत क्या बोलता है। तो ज्योतिषीय मत जो ये है, यदि गर्भ धारण करते समय बच्चे की कुंडली में 8वें घर में शुक्र और शनि एक साथ विराजमान हो और उन्हें बृहस्पति और चंद्रमा नहीं देख रहा हो तो भ्रूण जो है नपुंसक हो जाता है, होने वाली संतान किन्नर हो जाती है। तो इस तरह जो है क्लीप, किन्नर या ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं कि जो किन्नर के लिए माता पिता क्या जिम्मेवार रहते हैं। शरीर शास्त्र के अनुसार किन्नर या क्लीप या ट्रांसजेंडर के लिए माता पिता में कुछ भी दोष नहीं होता, क्योंकि किन्नर के अन्य भाई बहन पूर्णतः स्त्री या पुरुष होते हैं। अर्थात
कोई भी ट्रांसजेंडर के लिए माता पिता जिम्मेवार नहीं होते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि किन्नर किस लिए पैदा होते हैं? किस लिए पैदा होते हैं? इस प्रश्न का जो है उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उत्तर में ये छिपा हुआ है कि अंतमति सोगति, अंतमति सोगति, कि जैसे आपकी अंतिम इच्छा होगी, अंतिम चाहत होगी, उसके अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। अब इसका उत्तर सुनिए। पुरुष का धनात्मक अथवा भावात्मक गुणधर्म है स्त्री को भोगना, तथा स्त्री का गुणधर्म है पुरुष को भोग देना। ये दोनों गुणधर्म भावात्मक होते हैं। पुरुष में स्त्री के गुणधर्म या स्त्री में पुरुष के गुणधर्म पाया जाना अभावात्मक या ऋणात्मक स्वभाव है। यदि पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं या स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं, ये ऋणात्मक स्वभाव है, नेगेटिविटी है। तो जब भी कोई अपना भावात्मक स्वभाव को भूलकर अभावात्मक स्वभाव या ऋणात्मक स्वभाव का हमेशा विचार करे, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो अभावात्मक या ऋणात्मक गुणधर्म की ओर बढ़ रहा है। तो विपरीत ऋणात्मक गुणधर्म की ओर बढ़ेगा तो फिर एक पुरुष कैसे स्त्री में कन्वर्ट होगा और बीच में वो कैसे किन्नर या ट्रांसजेंडर बनेगा? इसके 10 मुख्य बिंदु हैं। तो आइए हम पहला बिंदु सुनते हैं। पुरुष यदि हमेशा कहे कि स्त्री का जन्म बहुत ही अच्छा होता है, किसी भी बात की उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होता है, ऐसी बात पर वह मृत्यु के बाद स्त्री जन्म लेने के रास्ते पर है, पथ पर है, फिर वह भविष्य में क्रमशः किन्नर को जन्म देगा, क्योंकि इसमें पहले इच्छा फिर आशा, इस क्रम में बढ़ते बढ़ते उसमें प्रबल वासना पैदा हो जाती है और अंत में वो पुरुष पूर्ण रूप से स्त्री जन्म ले लेता है। तो पहले क्या होता है? स्त्री जन्म को अच्छा मानने वाला व्यक्ति मरने के उपरांत जब दोबारा जन्म लेता है तो वह शादी भी करता है, लेकिन वो शादी की हुई स्त्री के साथ भोग करता तो है, लेकिन भोग में उसको आनंद नहीं आता है। उसका मन जो है पुरुष के संयोग के लिए ललायत रहता है, जिसको सिडोमी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऐसी इच्छा पालने से उसके शरीर में पुरुष बीज कोष कमज़ोर हो जाता है और स्त्री बीज कोष जो है ताकतवर होने लगता है। इस तरह की इच्छा रखते हुए वो व्यक्ति मर जाता है। अगली बार वो पुनः पुरुष जन्म में ही पैदा होता है। इस बार वो फिर विवाह करता है और इसके मन में पुरुष के भोग की इच्छा प्रबल होने के कारण तथा पुरुष बीज कोष कमज़ोर होने के कारण वह अपनी स्त्री को संभोग का सुख नहीं दे सकता और ना ही वह स्वयं संतुष्ट होता है, बल्कि कोई और पुरुष उसकी स्त्री से संयोग करता है और ये पता रहते हुए भी वो चुप रहता है और वो जो है इस बार फिर मर जाता है। अगली बार तीसरी बार वो पुनः पुरुष देह में जन्म लेता है और इस बार उसका फिर विवाह होता है, लेकिन स्त्री को वो संयोग में सुख नहीं दे सकता है। अतः स्त्री के सुख की इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार कर लेता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं भी उस दूसरे पुरुष का आलिंगन करता है, उसकी गोद में बैठता है। इस अवस्था में वो दोबारा मर जाता है। इसके बाद चौथी बार वो पुनः पुरुष देह धारण कर जन्म लेता है, परंतु इस बार उसका
विवाह नहीं हो पाता है, उसका स्त्री से संबंध छूट जाता है। दिन में वो पूर्ण पुरुष का व्यवहार करता है, किंतु रात्रि में वो स्त्री की तरह व्यवहार की चेष्टा करता है। वह पुरुष से संयोग करने की आवश्यकता का अनुभव करता है। उसके शरीर में कोमलता व नाज नखरे आने लगते हैं, उसके नितंब पुष्ट होने लगते हैं, उसकी जो है जननेंद्रिय की जो लंबाई है वो घट जाती है, उसका वक्ष स्थल उन्नत होने पर लगता है, उसकी आवाज़ में स्त्री जैसी मृदुता आ जाती है। यह अवस्था भावात्मक स्वभाव में एक निम्न श्रेणी की हो जाती है। 5वीं बार वो फिर पुरुष देह में पैदा होता है। इस बार उसकी मूछें होती हैं, किंतु स्त्री के समान विपुल केश संभार होता है तथा इनकी चाल व नजाकत स्त्री जैसी हो जाती है। इन्हें हंसी दिल्लगी और छेड़खान बहुत प्रिय होती है। कभी कभी स्त्री का वेश भी ये धारण करते हैं। इस प्रकार जो है दिस इज द ब्राइड बिटवीन मेल एंड फीमेल बर्थ, ये वो स्टेज है। 6वीं बार इस बार का जीवन में वह आधा शरीर स्त्री का आधा पुरुष का होता है। वह व्यक्ति जो है साड़ी पहनता है, लंबे बाल रखता है, उसका वक्ष स्थल उन्नत होता है, उसकी जननी इंद्रिय की लंबाई जो है बिल्कुल छोटी हो जाती है, वो मूछें साफ करता है, शरीर में नजाकत आवाज़ में स्त्री जैसी जान पड़ती है और इस किन्नर में स्त्री के पूर्ण लक्षण आने लगते हैं। स्त्री बीज को उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। 7वीं बार इस अवस्था में जब 7वीं बार वो जन्म लेता है, आधा स्त्री का रूप आधा पुरुष का रूप होता है, लेकिन उसमें संपूर्ण स्त्री के गुणधर्म, शरीर में मृदुता, खूबसूरती भी आने लगती है, वक्षस्थल उन्नत हो जाता है और इस बार उसके मूछें नहीं आती, मूछों का लोप हो जाता है, नयन आँखों में तेज हो जाता है और इस बार उसका गर्भाशय भी उत्पन्न हो जाता है, परंतु आकर्षण शक्ति नहीं होती है। ऋतुस्राव भी शुरू हो जाता है, स्तनों में दूध नहीं आता है और इस बार पुरुष की जननेंद्रियां बिल्कुल गुप्त हो जाती है, केवल मूत्र द्वार बचता है। ये 7वीं स्टेज है। 8वीं स्टेज में वह स्त्री का स्वरूप प्राप्त करता है, जो संपूर्ण स्त्री सा प्रतीत होता है। स्तन का पूरा पूरा विकास होता है, लेकिन उसमें दूध पैदा नहीं होता है। योनि का भी पूर्ण विकास, गर्भाशय की पूर्ण वृद्धि होती है, लेकिन उसमें आकर्षण शक्ति नहीं होती है। इस कारण गर्भोत्पादक जंतु नहीं रह पाते हैं। नयन भी बहुत तेजस्वी रहते हैं, वह विवाह भी कर लेती है, लेकिन एक पुरुष से वो तृप्त नहीं होती है, अनेक पुरुषों से वो साथ करती है, उसके बच्चे नहीं होते हैं। अब की 9वीं बार वो संपूर्ण स्त्री रूप में जन्म लेती है, लेकिन संतान नहीं होती है। गर्भोत्पादक जंतु निर्माण होते हैं, किंतु गर्भ धारण करने की शक्ति उनमें नहीं होती है। अधिक पुरुषों से संयोग की इच्छा अब वो लुप्त हो जाती है। 10वीं स्टेज में इस बार स्त्री की योनि में पूरा पूरा स्त्री का स्वभाव संपूर्ण विकास होता है और वो पुरुष से विवाह भी करती है और संतान भी होती है। इस प्रकार एक पुरुष क्रम से स्त्री जन्म पा लेता है और बीच की स्टेज में वो जो है किलीब, किन्नर या ट्रांसजेंडर से गुजरता है। नमस्कार।